मेरा मन्नू ने पेट्रोल डाला था, सूरज उस टाइम बाहर था। अगर वो चाहते तो मेरे पापा बच सकते थे। इन सब की प्लानिंग थी। तो उन्होंने फोन करके सतीश ने बुलाया था। ये 3 दोस्त पहले से बैठे हुए थे इसमें। जब आग लगाई गई थी, किसी ने बुझाने की कोशिश करी, मदद की थी? मेरे राकेश पापा ने खुद यहाँ पे पानी का ड्राम था, क्योंकि ये वॉशिंग सेंटर है, उसमें मुंह डाला था मेरे पापा ने। 3 लड़की क्या करेंगी? तीनों बच्चे अनाथ हो गई है। तो उनके मन में बस यही थी कि तूने अपना घर बना लिया, हमें नहीं दिलवाया, अपने घर में तूने ये करवा लिया, वो करवा लिया। वो घर की पार्टी मांग रहा था कि मुझे घर की पार्टी चाहिए। तो मेरा जमाई बोला कि जब मैं घर की पार्टी दूंगा, अच्छी तरह शिफ्ट हो जाऊंगा, फिर मैं अपनी परिवार को बुलाऊंगा, और जब मैं पार्टी करूंगा तो तुम्हारी भी करूंगा। तो वो बोला तेरे की औकात है, तू मेरी करेगा पार्टी। वहाँ टेम्पो उनकी खड़ी थी, उसमें भी हथौड़े मार रखे हैं। पेट्रोल मन्नू ने डाला था, लेकिन मन्नू सिर्फ एक उनका मोहरा था। इसके पीछे कई सारे लोग हैं। जाने लगा तो ऊपर से वो पेट्रोल ऐसे बोला डाल दूंगा, देख ले। वो बोला कि मजाक कर रहा है, बोले डाल दे। वो डाल दिया, फिर शटर थोड़ा आधा कर दिया। वो मेरा जमाई समझ गया कि ये मेरे साथ कुछ करेगा। हाथापाई हुई है उनके साथ। अकेले मन्नू नहीं है, इसमें और भी हाथ है जो सब कुछ हुआ है साथ में। सब यहाँ आते, देखो इतनी कोई गैप नहीं है कि किसी को आवाज नहीं आएगी, सब थे। वो सारी साजिश करके सबने मिलके ये काम करवाया है। बीजेपी पार्टी में इनकी कोई अच्छी जानकारी है तो ये वहाँ से कर रहे हैं। आप कह रहे कि ये जो मारने वाला है वो उस वक्त नशे में था क्योंकि दारू पी रखी थी? वो बहुत ज्यादा नशे की हालत में था। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ तनिषा। इस वक्त रोहिणी डिस्ट्रिक्ट के विजय विहार इलाके में हम मौजूद हैं, जहां से एक रूह कपा देने वाला मामला सामने आया। पीछे आपको एक दुकान नजर आ रही होगी। दरअसल यहीं पर जो है राकेश नामक एक शख्स पर पेट्रोल डालकर उनकी हत्या कर दी जाती। कहा जा रहा है कि पेट्रोल डालने वाला उन्हीं का जानकार, उन्हीं का दोस्त था। यहाँ पर जो आपको नजर आ रही है, दरअसल राकेश एक टेम्पो चलाने का काम करते थे और यहीं पर जो है उन पर पेट्रोल फेंका गया और उसके बाद जो है उनको लगा दी गई। फिर उसके बाद जो है घायल राकेश को अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टर्स द्वारा उन्हें मृत घोषित कर दिया गया था। अभी राकेश का परिवार यहां पर मेरे साथ मौजूद है। आखिर मामला क्या था? आखिर ये मामला इतना ज़्यादा कैसे बढ़ गया कि किसी ने जान लेने की कोशिश करी और आज राकेश अपने परिवार के बीच में नहीं है? आइए परिवार से जुड़ेंगे, क्या कुछ पूरा मामला है जानेंगे। क्या नाम है मैम आपका? शकीला। आप क्या लगती हैं राकेश? सास हूँ मैं उसकी। क्या पूरा मामला था और यहीं पर काम करते थे राकेश? काम वो नहीं करते थे, वो टेम्पो चलाते थे, अपनी गाड़ी है उनकी। किस दिन की ये वारदात है? वीरवार की। क्या बहस हुई थी, किस बात को लेकर? वो घर में थे, घर में अपने काम कर रहे थे, खाना खाने के लिए बच्चे बुला रहे थे, उनको रोटी बनवा रहे थे। तो उन्होंने फ़ोन करके सतीश ने बुलाया था। ये 3 दोस्त पहले से बैठे हुए थे इसमें। फिर उन्होंने बुलाया कि भाई आ जाओ। उन्होंने कहा मैं घर का काम करवा रहा हूँ, क्योंकि नए नए शिफ्ट हुए थे कि घर का काम करवाऊँ, मैं नहीं आ रहा। तो भाई आ जा, 10 मिनट का काम है, फिर चला जाइयो। फिर वो नीचे आए ना, फिर वो बैठे रहे नीचे। अब उनकी क्या कहा सुनी हुआ वो हमें नहीं मालूम है। वो बयान दे के गए हैं। वहाँ टेम्पो उनकी खड़ी थी, उसमें भी हथौड़े मार रखे हैं। वो टेम्पो थाने में है। उस वक्त क्या समय हो रहा था, किस वक्त की ये बात शाम 4 बजे की बात है और ये कोई इत्तेफाक नहीं था, पूरी प्लानिंग है। सतीश इसमें इन्वॉल्व है। वो रोहिणी कोर्ट में काम करता है। पेट्रोल किसने डाला था? पेट्रोल मन्नू ने डाला था, लेकिन मन्नू सिर्फ एक उनका मोहरा था। इसके पीछे कई सारे लोग हैं। इसकी जांच करी जाए अच्छे से और सब लोगों को इसमें जो पीछे इन्वॉल्व है सबको आगे लाया जाए। पर ये दुकान के अंदर कितने लोग थे? उस 3 लोग। सूरज था और सतीश बुलाने वाला था और उनके पीछे और भी बहुत सारे लोग हैं और मन्नू था। मन्नू ने पेट्रोल डाला था, सूरज उस टाइम बाहर था। अगर वो चाहते तो मेरे पापा बच सकते थे। इन सब की प्लानिंग थी। खड़ा हो गया तब बीच बचाव के लिए नहीं आया आगे? कोई बीच बचाव के लिए नहीं आया। सब यहीं पे खड़े होके देख रहे थे। पीछे होटल था, किसी ने नहीं बनाया। सब वीडियो बना रहे, सब फोटो बना रहे हैं। मेरे पापा की मदद किसी ने नहीं करी। पेट्रोल क्या कर रहा था इस दुकान पर? पेट्रोल यहाँ पे बेचते हैं इलीगल तरीके से। यही सूरज कार वॉशिंग। विरोध नहीं करता? कभी यहाँ रोका नहीं गया? यहाँ पेट्रोल बेच रहे थे? इतने टाइम से चल रहा है, कुछ विरोध नहीं हो रहा इनका। अच्छा, यहाँ पर जब आग लगाई गई थी, किसी ने बुझाने की कोशिश करी, मदद की थी? मेरे राकेश पापा ने खुद यहाँ पे पानी का ड्राम था, क्योंकि ये वॉशिंग सेंटर है, उसमें मुंह डाला था मेरे पापा ने। फिर पीछे से सूरज और उसके साले ने, जो इस दुकान का ओनर है, उसने पाइप से आग बुझाई थी पीछे। आपका घर यहाँ से कितना दूर? मेरा घर यहीं पे है, इधर थोड़ी सी 1-2 बिल्डिंग छोड़ के, लेकिन 4th फ्लोर पे है। इस वजह से हमें आवाज़ नहीं आई। 6 बजे हमें पता चला था बिल्कुल एग्जैक्ट, और 5:45 के घटना है उस टाइम की। ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी या फिर अस्पताल ले जाने के नहीं, बाद? अस्पताल लेके गए थे।
थे। मेरे पापा 3-4 दिन एडमिट रहे और इलाज फिर चल रहा था 3-4 दिन। चल रहा था, लेकिन मेरे पापा की हालत ख़राब होती थी। ICU में ही थे मेरे पापा, फिर वेंटिलेटर पे आए और फिर बस ख़त्म हो गए। आप कितने भाई बहन हैं? हम 4 भाई बहन हैं, मैं सबसे बड़ी हूँ, मेरा सबसे छोटा भाई है, बाकी हम 3 बहनें हैं। तो लौते कमाने वाले वही थे? वही थे, वो उन्हीं से घर चलता मेरी मम्मी था। हाउसवाइफ घर है। भी अभी लिया है, उसका लोन भी नहीं हुआ मैम, घर वो लोन पे लिया है। गाड़ी लोन भी पे और घर भी लोन पे भी, हमारे पास कुछ नहीं है सोर्स ऑफ इनकम, बस वही थे हमारे। सहारा नहीं है। मेरे बच्चे ये 3 लड़की क्या करेंगी? तीनों बच्चियां अनाथ हो गई है। मैं नानी हूँ, मैं इनका क्या करूँगी परवरिश? मेरे आगे भी कोई नहीं है। ये कितनों को अभी तक गिरफ्तार किया है पुलिस? एक ही है, मन्नू को उठाया है, उसके खिलाफ भी कोई कड़ी कार्रवाई कोई पता नहीं, ना रिमांड पे रखा, नहीं कुछ करा है, उसको सीधा जेल भेज इसको भी दिया। लाया जाए, वो रोहिणी कोर्ट में काम करता है, उसकी जान पहचान है। इसका मतलब ये नहीं कि उससे पूछेंगे नहीं, बुलाने वाला वो है। हमारे पास सारी कॉल रिकॉर्ड है, इतने फ़ोन किए उसने, इतने फ़ोन किए, ज़बरदस्ती मेरे पापा को बुलाया। ये सब कुछ साजिश है। ये दुकान सूरज जिसकी है वो कहाँ है? क्या वो भी इसमें शामिल था? वो ही तो यहाँ पे था, उसे वो बाहर निकल के खड़ा हो गया जब इनकी तू मैं शुरू हुई, तो वो इधर आके खड़ा हो गया। ये भी कहा जा रहा है कि दारू को लेकर जो है पूरा विवाद हुआ है, दारू पिलाने की बात की गई थी, उसके बाद जो है झगड़ा हुआ है। वो घर की पार्टी मांग रहा था कि मुझे घर की पार्टी चाहिए, तो मेरा जमाई बोला कि जब मैं घर की पार्टी दूंगा अच्छी तरह शिफ्ट हो जाऊंगा, फिर मैं अपनी परिवार को बुलाऊंगा, और जब मैं पार्टी करूंगा तो तुम्हारी भी करूंगा। तो वो बोला तेरे की औकात है, तू मेरी करेगा पार्टी? मैं अपनी तरफ से तेरी पार्टी दे रहा हूँ, ले पी दारू। फिर उसने मना किया, मैं नहीं पीऊँगा दारू। बोला पीना पड़ेगा तुझे। वो बोला मैं नहीं पीऊँगा। फिर उसने ज़बरदस्ती 1 पैक पिलवाई उसको, जबरदस्ती दारू पिलवाई। 1 पैक दिया उसको 1 गिलास में, उनने पी लिया। बोला अब नहीं पीऊँगा। वो जाने लगा तो ऊपर से वो पेट्रोल ऐसे बोला डाल दूँगा देख ले। वो बोला कि मजाक कर रहा है, बोले डाल दे। वो डाल दिया, फिर शटर थोड़ा आधा कर दिया। वो मेरा जमाई समझ गया कि ये मेरे साथ कुछ करेगा। कोर्ट में भी शायद बता रहे हैं वो कि हॉस्पिटल में ना उनके यहाँ साइड में फ्रैक्चर था, उनको चोट आ रखी है, मारपीट की है, हाथापाई हुई है उनके साथ। अकेले मन्नू नहीं है, इसमें और भी हाथ है, जो सब कुछ हुआ है साथ में। सब यहाँ थे, देखो ये इतनी कोई गैप नहीं है कि किसी को आवाज नहीं आएगी, सब थे। बेरहमी से मारा गया, ऐसा तो नहीं है कि पहले भी झगड़ा नहीं हुआ होगा? पहले तो नहीं हुआ मैम। उनकी बहस होती रहती थी कि जो हमारे साइड वाला घर है ना, वो हमसे कह रहे थे कि मेरे को ये चाहिए, तो पापा ने बोला कि मेरी जवान बेटी है, मैं ऐसे तुम्हें किसी शराबी को दे नहीं सकता। तो उनके मन में बस यही थी कि तूने अपना घर बना लिया, हमें नहीं दिलवाया, अपने घर में तूने ये करवा लिया वो करवा लिया। इसी बात पे बहस काम करते हैं, ये गुंडागर्दी मचाते हैं, इनका परिवार है, सब जुड़े हुए हैं परिवार वाले, और दिखाने के लिए कह रहे हैं कि हम जुड़े हुए नहीं है, ये सब शामिल है इसमें। ताकि कहा जा रहा है कि पुलिस की तरफ से तुरंत कार्रवाई देखने को मिली, वहाँ पर तुरंत जो है उस आरोपी को पकड़ पर नहीं, सब पीछे जो जुड़े हुए हैं उन सबको लाया जाए, उन सबको आगे लाया जाए। बाकी और जो है उनके साथ में सतीश है, सूरज है, ये नहीं पकड़ा गया है। सूरज भी भागा हुआ है, सतीश भी भागा हुआ है। तो आप लोगों की मांग है कि सभी को पकड़ा जाए, तो पुलिस की तरफ से भी क्या आश्वासन दिया गया कि बाकियों की गिरफ्तारी होगी? नहीं जी नहीं मैम, नहीं, मुझे कुछ मालूम नहीं है। पुलिस वालों ने मुझे कुछ नहीं बताया। पुलिस वालों ने और किसी का नाम नहीं लिया, सिर्फ मन्नू को गिरफ्तार कर रखा है और कहा है कि 90 दिन में वो चार्टरशीट फाइल करेंगे, सबूत इकट्ठे करेंगे। जब तक टाइम नहीं है, हम चाहते हैं जल्द से जल्द कार्रवाई और सबको जल्दी से जल्दी हमें भी सजा यहाँ पे मिले। जान का खतरा है, ये आसपास सब रहते हैं और इनके भाई भी गुंडे हैं ये। एक ही परिवार के सारे? हाँ, ये सब एक ही परिवार के हैं। ये इनकी मतलब बीजेपी पार्टी में इनकी कोई अच्छी जानकारी है तो ये वहाँ से कर रहे हैं। आप कह रहे कि ये जो मारने वाला है वो उस वक्त नशे में था क्योंकि दारू पी रखी थी? वो बहुत ज़्यादा नशे की हालत में था। दारू वो सब प्लान से था कि दारू से कुछ भी मतलब वो हो जाए कि भाई मैं नशे में था, ये इसलिए जानबूझ के सब कुछ किया था इन्होंने। और इनका झगड़ा ये था, जो हमारे बराबर में घर है ना, तो वो बोल रहे थे मुझे ये ऑफिस बनाना है, लड़के आएंगे बैठेंगे, भाई मुझे दिलवा दे। इन्होंने मना कर दिया कि मेरी जवान बेटियाँ मैं बराबर में नहीं दिलाऊंगा, वो मकान भी मैं लूँगा। दुश्मनी सिर्फ यहीं से चालू थी, वो सारी साजिश करके सब ने मिल के ये काम करवाया है। आपका कहना है पहले प्रॉपर्टी का मैटर हुआ और उसके बाद जो है यहाँ पर दारू की बात कर ये हाँ जी, ये पीने खाने का सिर्फ एक ये बहाना है, बात सारी प्रॉपर्टी की थी। और ये सब लोग, अब हमें भी जान का खतरा है, मेरी 3 लड़कियां अकेली हैं, हम कोई भी अब सुरक्षित नहीं है यहाँ पे। हमारे साथ कोई मर्द नहीं है मैडम। हमारी मांग है कि उसको तो सख्त से सख्त कार्रवाई हो, उस पर सजा हो, जो उसके साथ है वो भी पकड़ा जैसे जाए। हमारा गया है ना, ऐसे इसको
होनी चाहिए। नहीं तो कल को इसमें कमेंट में देख रही हूँ मैं, आगे नहीं है पीछे से जय भाई की, बन्नू भाई की, ये वो मतलब उसको बढ़ावा दे रही है, आगे और भी जाके हम पे भी हमला कर सकता है, अपने दोस्तों से करवा सकता है, कुछ भी हो सकता है। मेरे बच्चे भी सुरक्षित चाहिए और सरकार की भी मदद चाहिए और इनका बिल्कुल खत्म होना चाहिए और वो मरना चाहिए। जो इनके साथ है मन्नू के वो पकड़ा जाना चाहिए, वो नहीं पकड़े गए जो मन्नू के साथ बड़े बड़े को हाथ है, इसमें हमें सुनने में सब आ रहा है। तो यहाँ पर विजय विहार इलाके में हम मौजूद थे और जो दुकान आपको नजर आ रही है, दरअसल यहीं पर जो है उस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। यहाँ पर राकेश अंदर मौजूद थे और जैसे कि उन पर दबाव डाला जा रहा था कि दारू पिलाने का, कि मेरे को दारू पिलाओ, लेकिन जब उसका उन्होंने विरोध किया तो यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया। उन पर पेट्रोल छिड़क दिया गया। कहा जा रहा है परिवार का आरोप कि पेट्रोल डालने से पहले उनके साथ मारपीट भी हुई थी और उसके बाद जो है उनको आग लगा दी गई है। उसके बाद जो है यहाँ पर जैसे कि परिवार का कहना है कि 3 से 4 दिन उनका इलाज हुआ, लेकिन उसके बाद जो है राकेश ने दम तोड़ दिया। यहाँ पर बच्चे आप देख सकते हैं, उनकी 3 बेटियां हैं जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई है। एक लौते कमाने वाले शख्स, इनके ऊपर किस तरीके से मुसीबतों का पहाड़ जो है वो टूट चुका है। और यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे हैं, देख सकते हैं तस्वीरें यहाँ पर। हालांकि पुलिस ने जो है एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और कहा जा रहा है तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया था उसको, जिसने पेट्रोल फेंका था, लेकिन अभी भी 2 लोग फरार हैं। इस पूरे हत्याकांड में 3 लोग शामिल बताए जा रहे हैं, जिसमें एक की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन 2 अभी भी जो है वो फरार चल रहे हैं। और यहाँ पर परिवार का कहना है कि उनके परिवार को खतरा है, यहाँ पर उनको लग रहा है कि उन पर भी हमला हो सकता है, तो वो पुलिस से सुरक्षा की भी मांग कर रहे हैं और चाहते हैं जो बचे कुचे आरोपी हैं उनको पकड़ा जाए और उनके खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई हो। बाकी इस खबर पर आपकी जो कुछ राय है कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दिल्ली अपडेट।